नमस्कार। एक बार फिर से बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। पिछले पाठ में हमने बाइबल से परिचय के बारे में जाना कि बाइबल क्या है और बहुत सारी बातों को हमने उस पाठ में सीखे। और बाइबल अध्ययन की श्रृंखला में आज हम पाठ 2 से उत्पत्ति की किताब अध्याय 1 और अध्याय 2 में से परमेश्वर तथा उसकी सृष्टि के बारे में जानेंगे और इसके विषय में पवित्र शास्त्र का वचन हमें क्या कुछ बताती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे साथ बाइबल अध्ययन के लिए आप तैयार हो जाएं। शुरू करते हैं आज की पाठ 2। इसमें हम विशेष रूप से परमेश्वर के वचनों से परमेश्वर तथा सृष्टि के बारे में जानेंगे। और बाइबल का आरंभ इन शब्दों के साथ होता है कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, जिसे हम उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय वचन 1 में पढ़ते हैं। मतलब बाइबल इस बात की को बयां करती है कि आदि में पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना किया था। बाइबल में कहीं पर भी इस बात को प्रमाणित करने का प्रयत्न नहीं किया गया है कि परमेश्वर विद्यमान है या उसने सब वस्तुओं को बनाया है। यह बात अपने आप में एक ऐसा प्रमाण है प्रियो, जिसे स्वीकार किया जाता है। क्या यह कोई आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जो कि बुद्धिमान है, यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु जो बनी है, जिसे हम देखते हैं, उसके पीछे कोई सामर्थ्यपूर्ण शक्ति का हाथ है। उत्पत्ति की पुस्तक इसके विषय में हमें विस्तार से बताती है कि सब कुछ किस प्रकार से बना है तथा सृष्टि की रचना कैसे हुई है। हमें यह जानने की कोई आवश्यकता नहीं है कि सृष्टि की रचना में तथा जीव जंतु और मनुष्य की रचना में कितना समय लगा। सृष्टि की रचना के विषय में बहुत सी बातें हैं जिनका जानना कोई आवश्यक नहीं है, परंतु हमें इस बात के लिए निश्चिंत होना जरूरी है कि यह सब परमेश्वर द्वारा हुआ है। उत्पत्ति 1 और 2 अध्याय पढ़िए। इन दोनों अध्यायों में सृष्टि की पूरा विवरण बताया गया है कि यह सब कुछ किस प्रकार से हुआ है। परंतु एक ही विशेष बात यह है कि परमेश्वर इस सारी रचना में मनुष्य को सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने अपने महिमा के लिए बनाया है। पवित्र बाइबल में हम पढ़ते हैं कि मनुष्य का अधिकार समुद्र के मछलियों, आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर होगा। और ऐसा है भी, जहां तक देखने में आता भी है कि मनुष्य से कई ताकतवर पशु हैं, जैसे शेर, हाथी, और इन सबको मनुष्य ने अपने वश में किया है। बहुत से कारण हैं जिन्हें समझते हुए हमें यह विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर विद्यमान है। और सबसे प्रथम हमें यह देखना चाहिए कि प्रकृति भी यही गवाही देती है कि परमेश्वर है। आप अपने आसपास नजर उठाकर देखें, तब आप देखते हैं कि परमेश्वर ने संसार में क्या क्या बनाया है तथा किस प्रकार से प्राकृतिक नियमानुसार
प्रत्येक वस्तु अपने स्थान पर विद्यमान है, सब अपने अपने स्थान पर विद्यमान है और सब गतिशील है। शायद आप यह तर्क दे सकते हैं कि आप परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसलिए आप यह विश्वास नहीं करते हैं कि वह विद्यमान है, परंतु आप उसके कार्यों को तो देखकर समझ सकते हैं। जैसे कि मैं आपके दिमाग को नहीं देख सकता, परंतु विश्वास करता हूं कि आपके पास में दिमाग है, मस्तिष्क है। और जब मैं अपनी घड़ी को देखता हूं तो मुझे यह विश्वास है कि इसे किसी न किसी ने बनाई है, जबकि मैंने उस बनाने वाले को देखा नहीं है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तब हमें यह विश्वास करना चाहिए कि इसे किसी ने तो बनाया है। प्रियो, सारे संसार को बनाने वाला महान परमेश्वर है और इस सबके पीछे उसका दिमाग है। सुंदर फूलों को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, आकाश तथा उसमें चमकते हुए तारों को देखिए, एक छोटे से पैदा हुए बच्चे को देखे, तब आप कैसे इस बात से इनकार करेंगे कि एक महान अनंत शक्तिशाली परमेश्वर विद्यमान है। और जैसे भजन का लिखने वाला राजा दाऊद ने लिखा है कि आकाश ईश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। एक परमेश्वर है, क्योंकि बाइबिल हमें सिखाती है। बाइबिल में परमेश्वर के विषय में बहुत सारी बातें लिखी हुई है। बाइबिल हमें बताती है कि परमेश्वर आत्मा है, वह शक्तिशाली है और वह सब कुछ देखता है, सब कुछ सुनता है और सब कुछ जानता है, और वह अनंत है। एक तर्क का निचोड़ यही है कि परमेश्वर है, चाहे कोई कितनों भी कहे कि परमेश्वर नहीं है, लेकिन सत्य यही है कि परमेश्वर है और अवश्य है। यह कहना कि परमेश्वर नहीं है तो क्या यह दिखाता है कि सब कुछ अपने आप बन गया? क्या सब कुछ बिना सृष्टि के द्वारा बनाया गया? यह बात ऐसी लगती है जैसे किसी घर के विषय में कहा जाए कि यह घर तो अपने आप बना है। कोई किस प्रकार से विकासवाद को उचित ठहरा सकता है, जबकि तमाम वस्तुएं वैसी की वैसी ही है। सब कुछ वर्ष पहले मैंने कहिरा के संग्रहालय में बंदरों और कुत्तों के 100 मम्मी रूप में अर्थात मसाले लगाकर सुरक्षित रखे हुए देखे थे, और लगभग 5000 वर्ष हो गए थे, और आज भी वे बंदर और कुत्ते वैसे ही हैं। यह हमें घूमते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन आज थोड़ी यह दिखाई जाती है कि बंदरों से मनुष्य बनते हैं। और यदि यह बात सही है तो आज बंदर क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि वे सब के सब तो मनुष्य बन गए होते। मनुष्य के विषय में क्या है? क्या उसमें भी विकास हो रहा है और वह कुछ और बन रहा है? यह सब बातें बड़ी मूर्खतापूर्ण सी लगती है। आप देख सकते हैं कि बुद्धिमानी इसी में है कि हम उचित तथ्यों को जानें और वास्तविकताओं को स्वीकार करें और थ्योरियों पर विश्वास करना छोड़ दें। क्योंकि जैसे कि दाऊद ने ठीक ही कहा था कि मूर्ख ने अपने मन में कहा है कि कोई परमेश्वर है ही नहीं। स्वर्ग का परमेश्वर वही परमेश्वर है जिसके विषय में याकूब ने लिखा है। जैसे कि लिखा है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें न तो कोई
परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब की पत्री 1 अध्याय वचन 17। और जैसे कि यूहन्ना प्रेरित ने भी लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब जैसे कि हमने पढ़ा कि परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को, परमेश्वर ने यानी कि परमेश्वर ने शब्द वाली बात इस बात को बयां करती है कि परमेश्वर विद्यमान है, परमेश्वर विद्यमान है। प्रियो, परमेश्वर जीवता प्रभु है और हम अपने जीवन के प्रत्येक क्षण में उसे अनुभव करके देख सकते हैं और यह कह सकते हैं कि उसकी आशीष मनुष्यों पर बनी हुई है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, पवित्र शास्त्र जो कुछ भी कहती है बिल्कुल सच कहती है, क्योंकि पवित्र शास्त्र का हर एक वचन परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और जो कुछ भी हम देखते हैं सचमुच में इन तमाम चीजों का बनाने वाला स्वयं परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर है, परमेश्वर विद्यमान है, परमेश्वर हमारे बीच में है, परमेश्वर सब में है, तभी तो सब कुछ गतिशील है। इसलिए यदि कोई इस विषय में सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें बाइबिल का अध्ययन अवश्य रूप से करनी चाहिए, क्योंकि जब बाइबिल का अध्ययन करेंगे तो उन्हें परमेश्वर और सृष्टि के बारे में मालूम पड़ेगा और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह के बारे में मालूम पड़ेंगे। फिर आप उद्धार अनंत जीवन के बारे में जान सकेंगे। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।